हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड एंड फाइन। Guys, myself Lohit Jindal, and I welcome you all in our next session of INMO flashback. So guys, again repeating the same thing, in this series we are solving previous year INMO questions. Okay, in each video we are solving one question, right? So guys, before moving forward, let me tell you कि please अब हम जब question करेंगे, today's question first of all is based on inequalities, more on inequalities, just some formulas from solution of triangles or you can say trigonometry. Okay, सो गाइज अगेन आई विल सजेस्ट कि आप लोग एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो, सो दैट यू गेट अ गुड आइडिया एंड गेट गुड एक्सपोजर अबाउट हाउ टू सॉल्व आईएनएमओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट? सो बिकॉज अगर एक बार इकट्ठे लेके बैठ जाओगे ना करने, तो वो मजा नहीं आएगा, बिकॉज यू बी गेटिंग स्टक repeatedly, right? So whereas this will give you a very momentous and smooth transition. तो स्मूथली समझ में आएगा अगर आप एक एक वीडियो करके देखते रहोगे धीरे धीरे, right? With this gap of 1 or 2 days, and give it a good attempt. Okay, so before starting guys, let me introduce myself. My name is Lohit Jindal. I've done my BTech from IIT Bombay, and I've been teaching mathematics for various competition exams like IIT JEE, KVPY and Maths Olympiads. उसके लिए मैथ्स पढ़ा रहा हूँ मैं तब से, right? So guys, आज का क्वेश्चन देखते हैं. Okay, let me show you the question. So guys, this is the question. Please read it carefully और pause कर लेना guys वीडियो. Please pause the video and give this question a good try by yourself. अपने आप से पहले इसको try देना, then only watch the solution later on, because otherwise कोई मजा नहीं आएगा आपको इसमें, right? आपको learning नहीं होगा इससे. Point is that, ठीक है? All we want is that you should learn something from this video, right? All right guys. आई होप सबने अटेम्प्ट दे दिया इसको, एटलीस्ट 1.5 आवर का अटेम्प्ट दे दिया इसको. अगर हो गया देन दैट इज वेल एंड गुड. अगर नहीं हुआ है सो यू शुड वॉच दिस वीडियो. उसके बाद तो आपको समझ में आना चाहिए एटलीस्ट कि क्या करना है, राइट? सो गाइज, अब धीरे धीरे आपको ना ये समझ में आएगा हाउ वी कैन यूज द थिंग्स दैट वी हैव डन इन द पास्ट एज वेल, है ना? उसका यूज दोबारा आएगा, देखो. ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन गाइज. लेट आर डिनोट द सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, where ABC are the sides of the triangle BCCA AB. ये जनरल चीजें हैं ना. RA RB RC are X radii opposite to AB and C. ये जनरल चीजें पता है हमें. Now the question starts with this basically. If 2R is less than equal to RA, अगर ये given है आपको that 2R is less than equal to RA, we have to prove these 2 points. A greater than B, A greater than C and 2R greater than RB and 2R greater than RC. ये हमें prove करना है, दोनों चीजें, right? So let's start with this thing guys. सबसे पहले R का फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला फॉर R इज ABC by 4 delta, right? That is ABC by 4 delta, and X रेडियस का फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन S minus A, RA के ऑपोजिट, राइट? सो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन 2R लेस देन इक्वल टू RA, इट इंप्लाइज 2R कितना हो जाएगा? दैट विल बी ABC by 2 delta, that is less than equal to RA, which is delta upon S minus A. So guys, this will look something like this. ABC less than equal to 2 delta square upon S minus A. So guys, मतलब ये पता है. अगर हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, हमने एक टेक्निक पहले भी यूज किया था इन द केस ऑफ द साइड्स बीइंग अ ट्राइंगल एंड ऑल. हमने एक टेक्निक यूज किया था जिससे अपना एक्सप्रेशन जो होता है इनइक्वालिटीज में थोड़ा ऐसा बन जाता है जिसको हम कुछ कर सकते हैं एटलीस्ट. यहाँ पे तो देखो जैसे कुछ खास कर नहीं पाएंगे, ऑल्दो आप डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू भी डाल सकते हो, दैट इज फाइन, बट कुछ ज्यादा नहीं कर पाओगे इससे, राइट? लेट्स सब्स्टिट्यूट डेल्टा स्क्वायर बाय हीरोन्स फॉर्मूला. देख लेते हैं. 2 टाइम्स डेल्टा स्क्वायर विल बी S माइनस A, S माइनस B इंटू S माइनस C, राइट, अपॉन S माइनस A. सो एज यू कैन सी S माइनस A तो कैंसिल हो जाएगा. सो बेसिकली यू आर लेफ्ट विद लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स 2S टाइम्स S माइनस B इंटू S माइनस C. सी गाइस, तो बहुत ज्यादा कुछ यूज नहीं कर सकते यहाँ पे. S को भी A प्लस B प्लस C बाई 2 डालना पड़ेगा. इट विल नॉट हेल्प मच टू यू. देख के फॉर्म दिख रहा है आपको कि इतना इजीली सॉल्व नहीं हो पा रहा है या फिर इतना इजी कुछ बन नहीं पा रहा है. सो विल यूज दिस टेक्निक गाइस, जो पहले भी यूज किया था हमने. अगर आप पिछले वीडियोस देखोगे, इन वन ऑफ द क्वेश्चन वी डिड यूज दिस टेक्निक, राइट? सो गाइस, जहाँ पे ट्राइंगल साइड्स दी होती है ना ABC और ये सब चीजें बनी हुई हैं, S आपको पता है क्या होता है? A प्लस B प्लस C बाई 2 होता है. वो भी मैं लिख देता हूँ. S इज A प्लस B प्लस C बाई 2, राइट? हाउ वी कैन यूज दिस? क्या करते हैं गाइज, जो S माइनस A है इसको P डाल देते हैं, S माइनस B को Q लिख लेते हैं एंड S माइनस C को R मान लेते हैं.
राइट, वी आर जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग, नथिंग एल्स। s माइनस a को p लिखते हैं, s माइनस b को q, s माइनस c को r। सो गाइज कॉरेस्पॉन्डिंगली आप देखोगे क्या होगा, व्हाट इज p प्लस q? जब आप p प्लस q करोगे you'll get 2s माइनस p माइनस 2s माइनस a माइनस b, 2s is a plus b plus c, राइट? सो माइनस a माइनस b होके क्या बचेगा, c बचेगा। सो यू गेट बेसिकली p प्लस q इज c, एंड वेरी मच सिमिलरली गाइज आपको बाकी भी मिल जाएंगे। ऐसे ही आप q प्लस r करोगे तो क्या मिलेगा, a मिलेगा, q प्लस r इज a, एंड थर्ड एक्सप्रेशन p प्लस r विल बी इक्वल टू b। तो आप ये सब्स्टिट्यूशन साथ में यूज कर सकते हो, दैट यू आर सब्स्टिट्यूटिंग p प्लस r एज b एंड सो ऑन, और b को p प्लस r। सो गाइज अकॉर्डिंग टू दिस, नाउ इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूँ। सो इसका यूज कैसे करोगे आप, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, व्हाट इज ABC? ABC बन गया आपके पास p प्लस q, q प्लस r, r प्लस p, राइट, और p प्लस r, अप टू यू कैसे लिखना है। सो दिस एक्सप्रेशन इज लेस देन इक्वल टू, नाउ व्हाट इज 2 टाइम्स s? s क्या होता है बच्चे, a प्लस b प्लस c बाई 2, राइट, दैट इज a प्लस b प्लस c बाई 2। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे व्हाट इज a प्लस b प्लस c, ओके, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। फ्रॉम दिस थिंग यू विल सी a प्लस b प्लस c विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स p प्लस q प्लस r। सो s बाई 2 कितना आ रहा है, 2 टाइम्स s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p प्लस q प्लस r, राइट। सो s की वैल्यू होगी p प्लस q प्लस r अकॉर्डिंगली, ओके। देन वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ s माइनस b, s माइनस c, s माइनस b एंड s माइनस c आर q एंड r, सो q इंटू r, करेक्ट, ये आ गया। सो गाइज दिस इज द एक्सप्रेशन दैट वी हैव गॉट। इसको एक्सपैंड करते हैं, वंस यू एक्सपैंड इट गाइज, लेफ्ट साइड पे क्या मिलेगा, 2pqr प्लस pq टाइम्स p प्लस q, ओके ओके, एक काम करते हैं, इसको एक्सपैंड ही कर देते हैं सो दैट यू फाइंड इट इजियर दैट वे। एक बार एक्सपैंड ही कर देते हैं। सो p टाइम्स qr प्लस pqp, सो p स्क्वायर q प्लस pr स्क्वायर प्लस p स्क्वायर r प्लस q स्क्वायर r, ओके, एक एक करके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लीज चेक इट योरसेल्फ आल्सो। q इंटू r, सो q इंटू p, सो q स्क्वायर p प्लस qr स्क्वायर, ओके, एंड फाइनली qr स्क्वायर एंड qrp, वो ऑलरेडी कवर हो चुका है। सो दैट इज ऑल, दीज आर द 8 टर्म्स दैट यू गेट। pqr 2 बार आएगा तो 2 टाइम्स हो गया, सो टोटल 8 टर्म्स इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, pqr प्लस 2 टाइम्स qr इंटू q प्लस r, सो 2 टाइम्स q प्लस r इंटू qr। सो गाइज आप जो ऑब्जर्व करोगे 2pqr कैंसिल हो जाएगा आपके पास, एंड मेनी अदर टर्म्स विल गेट कैंसिल। देखो राइट साइड पे 2q स्क्वायर r प्लस rq स्क्वायर है, r स्क्वायर q है, वो वाले टर्म्स भी कैंसिल हो जाएंगे, q स्क्वायर r एंड r स्क्वायर q, इनका एक एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, है ना। सो यू आर लेफ्ट विद 4 टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड p स्क्वायर q प्लस pq स्क्वायर प्लस pr स्क्वायर प्लस p स्क्वायर r इज लेसर देन इक्वल टू, राइट साइड पे 2q स्क्वायर r है, राइट साइड पे एक q स्क्वायर r है, यू आर लेफ्ट विद q स्क्वायर r, तो q स्क्वायर r एक बचेगा राइट साइड पे और एक बचेगा qr स्क्वायर, विच यू कैन राइट इट एज बेसिकली, इसको लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा मैं, qr कॉमन, सो q प्लस r, राइट। एंड लेफ्ट साइड पे देखते हैं गाइस, इन दोनों से pq कॉमन आ जाएगा, इन दोनों से pr कॉमन आ जाएगा, सो यू आर गेटिंग एन एक्सप्रेशन pq इंटू p प्लस q प्लस pr इंटू p प्लस r इज लेसर देन इक्वल टू qr इंटू q प्लस r, ठीक है। सो गाइज दिस इज द वन ऑफ द एक्सप्रेशंस जो आपको देख के अब समझ में आ जाएगा कि देखो कुछ तो बनाना हमारे पास, एक कुछ सिमेट्रिक से काइंड का एक्सप्रेशन बन गया हमारे पास यहाँ पे, राइट। दिस हैज बीन रिजॉल्व्ड, और या फिर दिस हैज बीन प्रूव्ड फ्रॉम और कंक्लूडेड फ्रॉम दिस थिंग, 2r लेस देन इक्वल टू r, से मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ, राइट, यूजिंग दीज सब्स्टिट्यूशंस इन बिटवीन, ये वाली सब्स्टिट्यूशंस बीच में यूज करके मैं वहां तक पहुंच गया हूँ। सो नाउ व्हाट गाइस, पहला केस था मुझे प्रूव करना है a ग्रेटर देन b और a ग्रेटर देन c का,
राइट, दैट इज व्हाट वी हैड टू प्रूव. आई हैड टू प्रूव a ग्रेटर देन b एंड a ग्रेटर देन c. तो उसके लिए क्या करूंगा गाइज मैं, सबसे पहले फर्स्ट केस के लिए प्रूव करना है, क्योंकि मुझे लेट्स एज्यूम ना उल्टा करके कॉन्ट्राडिक्ट करके प्रूव करते हैं. लेट्स एज्यूम a ग्रेटर देन b प्रूव करना है ना. लेट्स एज्यूम a इज लेस देन इक्वल टू b. ये मान लिया हमने, राइट. अगर मैं ये मान लेता हूं, सो क्या करते हैं, लेट्स सॉल्व दिस इनइक्वालिटी इटसेल्फ. ये इनइक्वालिटी तो ट्रू होनी चाहिए ना. सो व्हाट इज दिस इनइक्वालिटी can be written as p into p plus q is lesser than equal to qr into q plus r minus pr into p plus r. आप ये लिखोगे ना, इस क्वांटिटी को लेफ्ट राइट साइड पे ले गए. सो a लेसर देन इक्वल टू b के अंडर हम इसको सॉल्व करते हैं. देखो क्या बनेगा लेफ्ट राइट साइड पे गाइस, क्या बनेगा देखो. qr क्या होगा, q इज व्हाट इज q, s माइनस b हमने पहले पुट किया था. r कितना है, s माइनस c है ना. और q प्लस r कितना है, या एक्सपैंड कर सकते हैं, कुछ कैंसिल होगा इसमें से, नहीं हो रहा. चलो एनीवेज s माइनस सी आ गया. r की वैल्यू व्हाट इज q प्लस r, हमने अभी लिखा था q प्लस r इज e. a माइनस व्हाट इज pr, p इज s माइनस a, s माइनस c इनटू, एक काम करते हैं गाइस, आई गेस यहाँ पे थोड़ा शायद लिखा नहीं जाएगा. ओके एक काम करते हैं, लेट मी कम डाउनवर्ड्स, राइट. लेट मी रिमूव दिस, लेट मी राइट इट डाउनवर्ड्स. नीचे लिख देता हूँ मैं. ओके let me scroll down a bit. Okay, let me just scroll down a bit. वहाँ पे solve कर देता हूँ. So guys, let's try to prove the first inequality. A lesser than equal to B मैं मान रहा हूँ, as I said. So what will it be? PQ into P plus Q will look like this inequality. I can change it as QR into Q plus R minus PR into P plus R, right? अब values put कर रहे थे हम. Less than equal to Q कितना था, s माइनस बी, r कितना है, s माइनस सी इंटू क्यू प्लस आर, राइट. क्यू प्लस आर इज हाउ मच, a. माइनस p कितना है, s माइनस a है, r है s माइनस सी एंड p प्लस आर इज b. सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो s माइनस सी आपके पास कॉमन आ जाएगा. इन साइड यूल हैव s माइनस बी इंटू a, उसको ओपन कर देते हैं, as माइनस ए बी माइनस, राइट सेकेंड टर्म में से आपने s माइनस सी अगर कॉमन निकाल लिया, यू हैव b इंटू एस माइनस ए, तो एक्सपैंड दैट एज वेल, बी एस प्लस ए बी, राइट. ये आ जाएगा. सो एज यू कैन ऑब्जर्व गाइस, ए बी कैंसिल हो रहा है एंड जो रिमेनिंग टर्म्स है उसमें से s कॉमन आ रहा है, s माइनस सी इंटू एस इंटू ए माइनस बी. सो दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन गाइज. नाउ सी दिस गाइज, लेफ्ट साइड क्या है, PQ, P अकेला पॉजिटिव है ना. ऑल दीज टर्म्स s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ये तो सब पॉजिटिव होते हैं. ट्राइंगल की साइड्स हैं ABC, तो s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी आर पॉजिटिव. सो P पॉजिटिव है, Q पॉजिटिव है, P प्लस Q भी पॉजिटिव होगा. सो लेफ्ट हैंड साइड इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, करेक्ट बोल सकते हैं ऐसा. राइट साइड पे s माइनस सी भी पॉजिटिव है, s भी पॉजिटिव होता है, राइट. सो दीज आर पॉजिटिव क्वांटिटीज. बट because we assume that a less than equal to b का केस लिया था हमने, this quantity is either 0 or negative, 0 or negative, which means जो left hand side की positive quantity है, that is less than equal to 0 or negative. ये तो possible ही नहीं है, contradiction हो गया ना. This is not true, this cannot happen. So this leads to contradiction under that what we assumed that a lesser than b is incorrect. वो नहीं होगा. Instead it means a should be greater than b, right. This should happen. तो यहाँ पे आके कॉन्ट्राडिक्शन बन रहा है कि अगर a lesser than equal to b हुआ, ये पॉसिबल है ही नहीं कि जो इनइक्वालिटी आपने प्रूव की हुई है, बिकॉज दिस हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू ऑलरेडी, वो सही होनी चाहिए, वो इनकरेक्ट प्रूव हो रही है. सो दैट मीन्स a हैज टू बी ग्रेटर देन b, राइट. सो गाइज a ग्रेटर देन c का भी केस एग्जैक्टली सिमिलर है, कुछ और नहीं करना है, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस करना है आपको, राइट. सो सिमिलरली a is also greater than c. आप ये भी प्रूव कर पाओगे एग्जैक्टली इन अ सिमिलर वे. ऑल यू हैव टू इंश्योर कि जो यहाँ पे टर्म्स आएंगी a और c वाली बन जाए, ताकि a माइनस सी का एक्सप्रेशन बने, राइट. जस्ट द सेम प्रोसेस, बस कौन से टर्म्स लेके जा रहे हो राइट साइड पे, उसमें डिफरेंस आएगा, राइट. आई होप इट इज क्लियर. तो ये फर्स्ट पार्ट तो गाइज हमने प्रूव कर लिया, राइट. सो वी आर एबल टू प्रूव दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस इनइक्वालिटी.
दैट आर ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी हमने प्रूव कर लिया। सो सेकंड केस को भी गाइस ऐसे ही प्रूव करेंगे, 2r ग्रेटर देन आर बी प्रूव करना है, 2r ग्रेटर देन आर सी प्रूव करना है। सो लेट्स डू द सेम थिंग गाइस, सिमिलर कॉन्सेप्ट, सिमिलर अप्रोच। सो गाइस इफ 2r इज लेस देन इक्वल टू आर बी मान लेते हैं, सो लेट्स एज्यूम दैट अगेन, है ना, कॉन्ट्राडिक्शन ही प्रूव करने चलते हैं। सो 2r को लेस देन इक्वल टू आर बी एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब वो तो ट्रू है ही ऑलरेडी, आर ए से तो छोटा है ही, लेट्स से 2r इज ऑल्सो लेसर देन इक्वल टू आर बी एज वेल। सो गाइज जैसे 2r लेस देन इक्वल टू आर ए के लिए हमारे पास ये इक्वेशन बना था, सिमिलरली व्हाट इज द इक्वेशन दैट यू विल गेट फॉर 2r लेस देन इक्वल टू आर बी। सो सिमेट्रिक वे में देखते हैं गाइज, आर ए था, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग राइट साइड पे क्यू आर आ रहा है, क्यू एंड आर आ रहा है ना, पी नहीं आ रहा। सो लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा है, पी दोनों में आ रहा है क्यू और आर के साथ, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। सो अगर आरबी की अगर मैं बात कर रहा हूं, सो लेफ्ट साइड पे क्या आना चाहिए, क्यू आना चाहिए विद बोथ पी एंड क्यू। सो यू विल गेट पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू आर इंटू क्यू प्लस आर, दैट विल कम डाउन टू लेस देन इक्वल टू, सिमेट्री से आप लिख सकते हो पी क्यू सॉरी पी आर इंटू पी प्लस आर। ओके, आप चाहो तो सॉल्व करके देख सकते हो इस फॉर्म से, बट यू विल गेट द सेम थिंग, सिमेट्री से आप लिख सकते हो। सो इफ 2r इज लेस देन इक्वल टू आर भी हमने एज्यूम कर लिया कि लेट से वो सही है, तो ये मिला हमें, राइट। सो एक काम करते हैं, नाम देते हैं इक्वेशंस को, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 एंड लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। गाइस 2 और 3 को ऐड कर दो, जस्ट ऐड 2 प्लस 3, क्या होगा, 3 सेकेंड इक्वेशन में क्यू आर इंटू क्यू प्लस आर है राइट साइड पे, थर्ड वाले में लेफ्ट साइड पे वो कैंसिल हो जाएगा, राइट। एंड सेकेंड इक्वेशन में सेकेंड साइड लेफ्ट साइड पे पी आर इंटू पी प्लस आर है, यहाँ पे पी आर इंटू पी प्लस आर है, वो कैंसिल हो जाएगा। सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली यू विल गेट, ओके मैं लिख ही देता हूँ एक बार सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो, पी क्यू इंटू पी प्लस पी आर इंटू पी प्लस आर प्लस, अब थर्ड इक्वेशन को ऐड करते हैं, पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू आर इंटू क्यू प्लस आर इज लेसर देन इक्वल टू क्यू आर इंटू क्यू प्लस आर प्लस पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू। यह आ जाएगा आपके पास, नो नॉट पी क्यू सॉरी, क्यू आर एंड पी आर सॉरी, पी आर इंटू पी प्लस आर, ये बन जाएगा। सो व्हाट यू कैन ऑब्जर्व गाइस, क्यू आर इंटू क्यू प्लस आर कैंसिल हो गया इसके साथ, पी आर इंटू पी प्लस आर इसके साथ कैंसिल हो गया। सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू आर ओनली लेफ्ट विद 2 टाइम्स पी क्यू, पी प्लस क्यू इज लेस देन इक्वल टू 0। सो ये तो गलत है ना, P भी पॉजिटिव है, Q भी पॉजिटिव है, P प्लस Q भी पॉजिटिव है, एज वी सॉ अर्लियर, PQ इंटू P प्लस Q पॉजिटिव है। सो अगेन दिस थिंग इज रॉन्ग, राइट, लेफ्ट साइड इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, राइट हैंड साइड इज 0 से छोटा बोल रहा है, सो दिस इज अगेन कॉन्ट्राडिक्शन। So due to this contradiction, what will happen? It means this 2r is lesser than equal to rb is wrong, and instead 2r should be greater than rb। ठीक है, ये प्रूव हो गया हमारा। तो सेकंड केस भी प्रूव हो गया दैट 2r is greater than rb, and very much similarly तो आप दूसरा भी कर लोगे, तो इसमें गाइस कुछ और फर्क नहीं पड़ता, very much similarly you will prove 2r is lesser than rc as well। तो इसमें और कुछ नहीं है, that's it, that is how you will solve these inequalities, right? So guys, I hope आपको सबको समझ में आया, please go through it again if you want to। तो this question, this inequality question is kind of you'll have to solve it through you know contradiction method, उसके साथ solve करना पड़ेगा because आपको कुछ दिया हुआ है already, but under those conditions जो inequalities आपको दी हुई हैं वो कैसे प्रूव होंगी, considering the other thing is not happening, क्योंकि उस वो नहीं होगा अगर a lesser than equal to b हो नहीं होगा तो ओनली पॉसिबिलिटी इज a greater than b, वो तो सिंपल ही है, राइट। सो दिस इज अ वेरी गुड अप्रोच टू प्रूव दैट व्हाट वी हैड टू प्रूव कैन बी डन बाय कॉन्ट्रडिक्शन वे, राइट। सो ये एक्सप्रेशन तक पहुंचना पड़ेगा गाइस, एज आई सेड ये यू नो टेक्निक काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट हो रखी है, आप देख सकते हो हमने पहले भी एक क्वेश्चन में यूज किया था। इफ यू हैव वॉच्ड ऑल द वीडियोज इन द सीरीज यू विल सी वन ऑफ द क्वेश्चन व्हिच वी हैव डन इन दिस सिमिलर फैशन, मीनिंग ये वाली सब्स्टिट्यूशंस का यूज करके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इन सब्स्टिट्यूशंस का यूज करके s माइनस a को p, s माइनस b को q, s माइनस c को r यूज करके वी कैन डू दिस थिंग, राइट। सो अपना सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो लाइक दिस गाइस वी हैव प्रूवन द सेकंड प्रॉपर्टी एज वेल, सेकंड इनइक्वालिटी एज वेल, राइट।
सो गाइज आई होप आप सबको समझ में आया ये क्वेश्चन, कुछ लर्निंग मिला आपको इस क्वेश्चन से, यू हैव लर्न समथिंग न्यू, है ना. सो आई डू होप यू आर गेटिंग समथिंग अवे फ्रॉम दिस वीडियो, राइट गाइज. सो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज, आपको कुछ समझ में आया, लर्न किया अगर आपने कुछ इससे, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल which gives us the boost to keep coming out with these videos, right? All right guys, thank you everyone, we'll see you in the next video. Till then, keep practicing and all the best. Bye bye guys, take care.